सत्य के साथ। कि मैं युवाओं की हितों की रक्षा के लिए सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। कथित पेपर लीक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद उत्तराखंड की राजनीति के दो बड़े दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं। बताते हैं क्या है पूरा मामला, पहले सुनिए सीएम धामी ने क्या कहा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सीबीआई के आगे, युवाओं के आगे या सीबीआई जांच की मांग करने वालों के आगे हम झुक गए। तो मैं ऐसे लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं युवाओं की हितों की रक्षा के लिए सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। और मैंने पहले ही कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, युवाओं के साथ कोई नाइंसाफी अब नहीं कर पाएगा। सीएम धामी की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा है। खानपुर विधायक ने कहा है कि मेरे आरोप लगाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट भाग गए। इस पर हरिद्वार सांसद भी बचते हुए नजर आए। देखिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप से एक सवाल पूछा गया कि आपके खिलाफ जब सीबीआई जांच हुई थी तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों भागे थे रुकवाने के लिए। तो आप उसमें मैं, हैं, क्या, किसने, ऐसे कौन सा, उन्हें जानकारी नहीं है, भूल गए क्या। 27 अक्टूबर 2020 को आपके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी याचिका पर, जिसमें आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, सीबीआई जांच दी थी। याद कर लीजिएगा। और आप सुप्रीम कोर्ट भाग गए थे। अगर इतने दूध के धुले थे ना तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, जांच होने देते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हमारे खिलाफ भी तो सीबीआई जांच चल रही है हरीश रावत जी वाले प्रकरण में। हम तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं भागे आज तक। सच्चे हैं, अड़ के लड़ रहे हैं, खड़े हैं। जो निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। रावत साहब के ऊपर हाई कोर्ट ने सीबीआई की बात की थी, तो रावत साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट के हो गए थे। इसको लेकर चर्चाएं थी सर, इसे किसने कही थी, किसके लिए कही थी, आपके किसने कही थी? कांग्रेस के टाइम नहीं, कांग्रेस को मुझे लगता है कि कुछ कोई बूढ़ा बुजुर्ग होंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ऐसी कभी कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उधर बॉबी पवार ने भी बताया कि छात्र एकता देखकर सीएम धामी ने छात्रों के बीच में आने का फैसला लिया, जिससे सभी छात्रों का हौसला बढ़ गया। देखिए, आज जिस प्रकार से युवाओं ने अपने बल पर एक सरकार को झुकाया है, तो ये युवाओं की बड़ी जीत है। ये प्रदेश के उस युवा की जीत है जिसने पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक और देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक जिन्होंने संघर्ष किया है। और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अमूमन क्या होता है कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी चीज़ें होती है, तो डेलीगेशन जाकर सीएम आवास में मिलता है, क्या बात होती है, क्या नहीं होती है, क्या क्या होता है। तो हमने उस चीज़ को ना देखते हुए हमने पारदर्शिता स्थापित करने की बात की, युवाओं में पारदर्शिता बनी रहे। हमने सीएम साहब को कहा कि आप खुद वहाँ चलकर बोलिए, क्योंकि यहाँ चलने के बाद जो उन्होंने बातें बोली है, अगर वो अब उससे मुकरते हैं तो यहाँ हजारों कैमरों ने उनको कैद किया है, यहाँ हजारों कानों ने उनकी बात को सुना है, हजारों आंखों ने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो बातें हुई है उन पर अमल हो, उन पर विचार हो, उन पर कार्रवाई हो। अन्यथा हम लोगों ने इस धरना स्थगित किया है, धरना खत्म नहीं किया है। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ना नहीं भूले हैं। लड़ाई अगर लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। अब देखना ये है कि अभी ये मामला और कितना आगे जाता है और उत्तराखंड की राजनीति अब किस मोड़ पर जाती है। मैं यश गौड़, आप देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।